अभिमन्यु का अद्भुत साहस। महाभारत की प्रेरणादायक कथा। महाभारत का युद्ध चल रहा था। कुरुक्षेत्र की धरती पर शंखनाद गूंज रहे थे। उस दिन कौरवों ने एक बहुत ही जटिल युद्ध रचना बनाई, चक्रव्यूह। यह ऐसी रचना थी जिसे तोड़ना आसान नहीं था। उसे तोड़ने की पूरी विधि केवल कुछ ही योद्धाओं को पता थी। पांडवों की ओर से उस समय केवल एक ही वीर था जिसे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता था। वह था अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। कहा जाता है कि जब अभिमन्यु अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में थे, तब उन्होंने अपने पिता अर्जुन से चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि सुन ली थी। लेकिन पूरी बात सुनने से पहले ही सुभद्रा सो गई, इसलिए अभिमन्यु को बाहर निकलने का तरीका पता नहीं था। युद्ध के दिन अर्जुन को किसी और दिशा में भेज दिया गया था। तब पांडवों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अगर चक्रव्यूह नहीं तोड़ा जाता तो पांडव सेना हार सकती थी। तब युवा अभिमन्यु आगे बढ़ा और बोला, मैं चक्रव्यूह तोड़ सकता हूँ। आप सब मेरे पीछे पीछे आइए। उसकी उम्र केवल 16 वर्ष थी, लेकिन उसका साहस किसी महान योद्धा से कम नहीं था। अभिमन्यु ने वीरता से चक्रव्यूह को भेद दिया। वो अंदर घुस गया और कौरव सेना में तहलका मचा दिया। उसने एक एक करके कई बड़े योद्धाओं को परास्त कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से जयद्रथ ने पांडवों को अंदर आने से रोक दिया। अभिमन्यु अकेला पड़ गया। भीष्म, द्रोण, कर्ण और अन्य कई महारथी एक साथ उस पर टूट पड़े। युद्ध के नियमों को तोड़कर सबने मिलकर उस अकेले बालक पर आक्रमण किया। फिर भी अभिमन्यु डटा रहा। उसका रथ टूट गया, धनुष टूट गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने रथ का पहिया उठाकर भी युद्ध किया। अंत तक वह वीरता से लड़ता रहा। आखिरकार वह वीरगति को प्राप्त हुआ। उसकी शहादत ने पांडवों के हृदय में अग्नि जला दी। अर्जुन ने अगले दिन प्रतिज्ञा ली कि वो सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेगा, और उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? साहस उम्र का मोहताज नहीं होता। कठिन परिस्थितियों में भी कर्तव्य निभाना चाहिए। सच्चा वीर वही है जो अंत तक हार नहीं मानता। अभिमन्यु का नाम आज भी वीरता और बलिदान का प्रतीक माना जाता है।